हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक नया फ्रेश चैप्टर, टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने एवरेज की कंप्लीट एवरेज को हमने डिस्कस किया है। एवरेज में हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लास डिस्कस किए। कॉन्सेप्ट क्लास करने के बाद हमने टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए और लास्ट में हमने मिसलेनियस क्वेश्चन किए। दोस्तों, हमने एवरेज की सारी क्लासों को हमने कंप्लीट करके प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आप एवरेज की क्लास नहीं ली है तो आप चैनल पर जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट को ओपन करके आप वहाँ से सारी क्लासें ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। आज दोस्तों ये पहली क्लास है टाइम एंड वर्क की। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इससे आपको बता दें कि इस चैनल पर मैथ्स का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट है। इसमें मैथ की रेगुलर क्लासेस होती हैं। रेगुलर क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उसमें हमने फाउंडेशन बैच में हमने एक चैप्टर ख़त्म कर ली, जिसमें हमने टोटल 7 क्लासेस ली हैं और हमने एवरेज को कम्प्लीटली खत्म कर चुके हैं। और आज हम बढ़ रहे हैं नए चैप्टर की ओर, टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क में हम इसमें 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड वर्क में हमने सबसे पहले टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, फिर वर्क एंड वेजेस पढ़ेंगे और लास्ट में हमने पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए दोस्तों, और लाइक कर दिया करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे, आज हमारी कंसेप्ट क्लास है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, समय बराबर होता है, क्या करेंगे इसमें, समय बराबर समय बराबर होता है कार्य बटे, समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। कार्य बटे क्षमता। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर आपको बता दें, आप भारतीय किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज जिसमें से नॉर्मली 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो तो उसमें जो है इस जो चैप्टर का वेटेज रहता है, एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन इससे क्या होता है, श्योर होता है। 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन श्योर होता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन की क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी कि 100 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं या किसी मेंस अन्य एग्जाम की बात करें, तो वहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन की संभावना हो जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन, नॉर्मली एक क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम्स में बनता है। मिनिमम एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। और इससे अगर मतलब क्वांटिटी बढ़ गई, 1 से 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन श्योर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं, इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। ठीक है, यानी कि टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। ठीक है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, टाइम बराबर कार्य बटे क्षमता, यानी कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका समय निकालेंगे तो उसके क्या, हमें कुल कार्य और उसकी क्षमता मालूम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल से। इसमें जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि ए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है ए, और ये किसी काम को मान लेते हैं कितने, 10 दिनों में करता है। ठीक है दोस्तों, एक कोई व्यक्ति है और ये किसी काम को 10 दिनों में करता है। दूसरा एक व्यक्ति है बी, ठीक है, और ये किसी काम को कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में करता है। ठीक है, तो आपसे बोलेगा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं।
ठीक है दोस्तों। एलसीएम अगर आप नए हैं, पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अभी हम जस्ट थोड़ी देर इसके बाद में एलसीएम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट जब हम एलसीएम को अपने चैप्टर की तरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए 5 और 10 का एलसीएम जो होता है, क्या करेंगे, इसका 10 हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको 10 से इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर 10 एक बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। ठीक है, ये जो निकल कर आया दोस्तों, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। क्या है, वर्क है। ये हमारा टाइम है, ये क्या है, टाइम है। और ये है हमारी इफिशियंसी। ठीक है, ये हमारी क्या है, इफिशियंसी, क्षमता। ठीक है दोस्तों, ये वो टाइम है और ये वर्क है, और ये हमारी क्या निकल कर है, इफिशियंसी। तो आपसे पूछेगा कि टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ए और बी के द्वारा लिया गया समय। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, ए और बी के द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि क्या होता है, समय निकालने के लिए क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी, कार्य बटे क्षमता, वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, कार्य बटे क्षमता। ठीक है, कार्य बटे क्षमता। ठीक, अब दोस्तों इसमें देखिए, टोटल टाइम ए और बी के द्वारा लिया गया समय जब निकालेंगे हम, तो टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कार्य वर्क कितना है हमारा, 10। ठीक है, वर्क कितना है, 10। और इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी है ये 1 और 2, 1+2, यानी कि इफिशियंसी की निकल कितनी आ गई, इफिशियंसी हो गई 10/3 डेज। यानी कि ए और बी के द्वारा किया गया काम, ए और बी दोनों जब साथ मिलकर काम करेंगे तो उनके द्वारा लिया गया समय जो निकल के आया, तो क्या हुआ, 10/3 डेज, यानी 10/3 दिन निकल करके आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर एक इसका एक मेथड और होता है, वैसे ये मेथड एलसीएम मेथड जो होता है दोस्तों बेस्ट होता है, आप लोग इसी से करिएगा। हम इसका एक मेथड और बताते हैं, जिसको आप या तो फिर आप कॉन्सेप्ट से जो निकल करके आया है सॉल्व करने के बाद, या फिर इसे ट्रिक भी बोल सकते हैं, जिसे हम इसको लगाते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या होता है, जैसे एक कोई व्यक्ति है और वो क्या होता है, एक्स काम करने में कितना समय लेता है, एक काम एक्स दिन में करता है। और एक व्यक्ति है बी, बी को काम करने में कितना टाइम लगता है, वाई। ठीक है, ए को काम करने में लगेगा एक्स और बी को वाई। तो ए और बी के द्वारा मिलकर किए गए कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो टेकन टाइम बाय ए प्लस बी बराबर निकल के आएगा हमारा कितना, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको आप शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए या फिर कुछ कॉन्सेप्ट आप इसे याद रख सकते हैं। आप इससे, अगर आप इससे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ए जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी किसी काम को 20 दिनों में करता है। ठीक है, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को, यानी कि एक्स वाई यानी कि 10 × 20 अपॉन एक्स प्लस वाई 10 + 20। ठीक है दोस्तों, ये कितना निकल कर आएगा, तो ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 200/30। ठीक है, 200/30 निकल कर आए। अब इसको काट कर देंगे 0 से, तो ये क्या निकल गया, 20/3 जो आया, 20/3 डेज, 20/3 डेज। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहो तो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट जो एलसीएम मेथड होता है वो बेस्ट है, आप उसी से करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें आप क्या है, इसको भी हमने बता दिया, जैसे कि ए किसी काम को करने में एक्स टाइम लेता है और बी किसी काम करने में वाई समय लेता है। तो ए और बी के द्वारा लिए गए कुल ए और बी के द्वारा कुल कार्य करने में लिए गए जो समय निकल के आया, एक्स वाई अपान एक्स प्लस
वाई। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देकर भी हमने यहाँ पर समझाया कि जैसे x जो है, मान लेते हैं कि x क्या है, x 10 दिनों में किसी काम करता है और y 20 दिनों में करता है, b 20 दिनों में करता है। तो a और b के द्वारा लिया गया समय यानी कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो निकल कर कितना आया यहाँ से, ये निकल करके आया कितना, 200/30 यानी 20/3 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जैसे कुछ बच्चे नए हैं, कुछ लोग तो इसको पढ़ भी चुके होंगे, रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे जो पहली बार भी पढ़ रहे होंगे। तो थोड़ा सा हम एलसीएम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। बाकी जब हम एलसीएम चैप्टर, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, हाउ टू फाइंड एलसीएम, हाउ टू फाइंड एलसीएम। ठीक है दोस्तों, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक। जैसे दोस्तों कोई संख्या हमने ले ली, मान लो 12 और 16। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो इसको ऐसी छोटी से छोटी संख्या से कट करना स्टार्ट करेंगे कि क्या हो जाए, वो संख्या, छोटी से छोटी संख्या से दोनों नंबर कट रहे हों। ठीक है, तो जैसे हम इसको मेथड से करेंगे, जैसे सबसे छोटा नंबर क्या है, मान लेते हैं हम सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से कट करेंगे तो 2 इसे 6 बार में और ये 8 बार में कट करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो ये कितना निकल के 2, 3 और यहाँ पर 4। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि अब अगला ऐसा कोई नंबर नहीं है, 3 और 4 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एलसीएम जो हमारा निकल करके आएगा, एलसीएम क्या निकल करके आएगा, 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम निकल के आ गया, कितना निकल गया, 2 दूनी 4 3 12 और 12 चौक 48, यानी कि जो 48 आया हमारा, क्या क्या है, यही हमारा एलसीएम है, यही हमारा क्या है, एलसीएम है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, जैसे दोस्तों बोल दे आपसे कोई नंबर जैसे दे दिया जाए कि 18, 20 एंड 14, इसका निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है हमें। ठीक है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। अब दोस्तों इसको सबसे छोटा नंबर, छोटा से छोटा नंबर लेना है जिससे क्या हो, तीनों नंबर कट रहे हों। ठीक है, तो जैसे हम सबसे छोटा नंबर 2 ले लेते हैं, 2 ले लिया तो कितने टाइम जाएगा, 9 बार में जाएगा, और ये 2 10 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसको फिर से कट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं 9, 10 और 7 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो क्या हो रहा है, दोनों में मतलब इन नंबर, तीनों नंबरों को काट रहा हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए जो हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 को 10 से 70, 7 त्रिक 21, 7 नहीं 63, 630, 630 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 1260 आ जाएगा हमारा निकल के क्या, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1260, 1260 क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1260 क्या निकल के आया हमारा, एलसीएम। तो जैसे किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उस नंबर्स के, वो जो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, जितने भी हो, ऐसा नंबर देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या जो उन सभी नंबरों को डिवाइड कर रही हो, कट कर रही हो। ठीक है, तो उस नंबर से हम काटेंगे और तब तक काटते जा रहे हैं, काटेंगे जब तक वो लास्ट में मतलब कटते चले जाएं। लास्ट में ऐसे नंबर बचेंगे जो
एक दूसरे मतलब वो नंबर किसी से नहीं, मतलब नहीं कट रहे होंगे, ठीक है। तो लास्ट में उनको सबका आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या निकल करके आएगा, एलसीएम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल्स लेकर के समझ लिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर एलसीएम भी डिस्कस थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। वैसे हम एलसीएम एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ, वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे और इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सेपरेट एलसीएम एचसीएफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर हम इस चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन की ओर, वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के दो एग्जांपल हमने समझे। अगर आप देखना चाहो तो कुछ और भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मान लो 4, 8 और 24, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका क्या, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे जो सबसे सभी को क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और यहाँ से 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको ले लेंगे 2 से एक बार और कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या 2 1 और 2 2 जा 4, 2 6 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 से अभी और कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये यहाँ 3 है तो अब नहीं कटेगा, तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो एलसीएम हमारा निकल के आएगा 2 और यहाँ 3 है तो मल्टीप्लाई करा देंगे 3 का, ठीक है दोस्तों। क्या निकल के आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। तो 24 जो निकल करके आया हमारा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा बेसिक हमने एलसीएम डिस्कस किया कैसे कर निकालते हैं एलसीएम। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन, जैसे इसको क्वेश्चन को पढ़िए और जो एलसीएम मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए एक बार खुद से कोशिश करने सॉल्व करने की ट्राई करिए, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कह रहे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी को हमको 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में 12 कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ए है, ए कितना समय ले रहा है, 6 दिन, बी कितना समय ले रहा है, 12 दिन, ठीक है। तो कह रहा है दोनों मिलकर कितने समय में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों हमने बताया अभी कि इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम नहीं ले लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 12 होगा यहाँ पर, ठीक है। 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 2 बार में यहाँ पर काट देगा, और ये कितना 12 इकन्नम 12 एक बार में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो जाएगा टोटल, ये हमारा वर्क हो जाएगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी इफिशियंसी, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी, ठीक है दोस्तों। तो हमने पढ़ रखा है कि टोटल टाइम टेकन बाई ए एंड बी, ए और बी के द्वारा लिया गया जो समय होता है क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी, ठीक है, वर्क अपॉन इफिशियंसी, ठीक है दोस्तों। हम हर बार ये फार्मूला डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसको देख लीजिए कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बार बार इसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ ए और बी के द्वारा लिया गया समय जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है, वर्क हमारा 12, और इफिशियंसी कितनी है 2 और 1 यानी कि 3, ठीक है। कितनी है 3, तो 3 4 जा 4 4 4 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। तो ए और बी के द्वारा लिया गया समय जो आएगा कितने आ गया, 4 डेज, 4 दिन, ठीक है दोस्तों, 4 डेज निकल के आया यहाँ पर। तो ए और बी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, तो 4 दिनों में समाप्त कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ए और बी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। तो ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है,
10 दिनों में समाप्त कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। ठीक, तो इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 15, इसका कितना आ जाएगा एलसीएम, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 को काटेंगे 3 बार जाएगा, 10 3 30, और 15 को 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ए और बी के द्वारा लिया गया समय, दोनों मिलकर कितने समय में समाप्त कर लेंगे काम को, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, वर्क कितना है 30, और समय कितना ले रहे हैं 3 और 2 5। ठीक है, इसको कट कर देंगे 6 टाइम पे, तो ए और बी के द्वारा कुल कार्य करने में लिया गया समय जो है, दोनों मिलकर साथ में कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में। ठीक है, 6 डेज, तो 6 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारी पहली क्लास है, इसलिए हम जो है इसी कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं और नॉर्मल इजी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और बेसिक समझ में आए कि वर्क एंड टाइम या टाइम एंड वर्क होता क्या है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम जो आगे बढ़ेंगे, आज हम 2 टाइप करने वाले हैं, इसके बाद अगला टाइप करेंगे, और जो है इस हम जैसे मतलब सारे टाइप से अलग अलग डिस्कस करेंगे। जब टाइप के वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। ठीक है, तो कह रहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। दोनों मिलकर यानी कि ए और बी एलसीएम निकालेंगे, 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 2 बार में, और 30 सेकंड में 30 एक बार में। तो ए और बी को मिलकर काम करने में लिया गया जो समय आ जाएगा, हमारा कुल वर्क है हमारा 30, और इनकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, कट कर देंगे इसको, कितने बार में चला जाएगा, 10 बार में। तो ए और बी के द्वारा कुल कार्य को करने में लिया गया समय कितने दिन होगा, 10 दिन। 10 दिन में ए और बी दोनों मिल करके काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो दोस्तों ये हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस किए, फर्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और उससे कुछ उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए। ठीक है दोस्तों, अब ये है हमारा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तेज है। ठीक है दोस्तों, ए किसी काम करने में बी से क्या है, 5 दिन तेज है, तथा दोनों मिलकर काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 6 दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, अभी तक दोस्तों क्या दिखा रहा, पूछ रहा था कि दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, अभी जब हम इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी किसी काम को वाई दिन में, उसके कुछ नंबर दे देता था, और कह रहा था ए और बी मिलकर दोनों उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी मिलकर समाप्त करने में लगा, काम को समाप्त करने में टाइम लगता है जो, तो इसमें दिया 6 दिन, और कह रहा है कि ए बी से 5 दिन तेज है काम करने में। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और बी अलग अलग कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दो देखते हैं इसको भी। मान लेते हैं एक जो है कुछ काम को करने में कुछ टाइम लेता है, और बी को भी करने में कुछ समय लगता है। ठीक है दोस्तों, ए और बी को इनका जो डिफरेंस है, ए और बी से 5 दिन तेज है, यानी कि अंतर कितना आ जाएगा, 5 का आ जाएगा दोनों में। ठीक है, 5 का अंतर आ जाएगा, और करा था तो दोनों मिलकर काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जो दोनों मिल करके ए प्लस बी, दोनों मिलकर काम को जो करने में समय लगता है कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको x मान करके करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा,
लास्ट में कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बनेगी, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। तो ये तो थोड़ा सा प्रोसेस इसका लंबा हो जाएगा। जैसे कि आप मान लो कि हम मानते हैं कि बी किसी काम को x दिन में करता है और उसे 5 दिन तेज है, ए बी से 5 दिन तेज है, तो ए को x-5 डेज, तो x+x-5 बराबर दोनों मिलकर कितने का दिनों में, इसका एलसीएम लेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन से बचने के लिए एक शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझिए इसको कैसे करेंगे और देख ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे दोस्तों मान लेते हैं ए और बी के काम के करने का अंतर कितना है, एक है, क्योंकि बी से 5 दिन तेज है। ठीक है, और दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 6 दिन में। दोस्तों इस 6 का वर्ग कर दीजिए, इस 6 का क्या कर दीजिए, वर्ग, यानी कि स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा स्क्वायर, 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अब दोस्तों 36 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं आपको, 36 के, ध्यान से सुनिएगा इसको, कॉन्सेप्ट को। अगर आप इसको सीख लिए तो एकदम मिनटों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो a प्लस बी जितने दिन में काम को समाप्त कर रहेंगे उसका कर देंगे वर्ग। तो यह a प्लस बी काम को 6 दिनों में समाप्त कर रहे थे, 6 का वर्ग कर दिया हमने, कितना आ गया, 36 आ गया। अब दोस्तों 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 6 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका अंतर, ठीक है दोस्तों, जिनका अंतर कितना हो, 5 हो। ठीक है, 36 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका अंतर 5 हो। ठीक है, तो अगर हम 36 के फैक्टर कर देते हैं 9 और 4, 9 चौको 36 होता है, 9 और 4 ऐसे फैक्टर हैं कि जिनका अंतर कितना आ रहा है, 5 आ जाएगा अंतर। ठीक है, अंतर कितना आ जाएगा, 5 है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इतना कर लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, आप क्या कर देंगे, इसमें ये 6 को ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी 6 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 दिन और ये 15 दिन हमारा आंसर आ गया। ए और बी अलग अलग कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन और 15 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो ए बी से 5 दिन तेज है, यानी ए जो है बी से 5 दिन तेज है। तेज का मतलब क्या हुआ, 5 दिन, अगर ए लेता है 15, बी लेता है 15 दिन, तो ए 5 दिन तेज है, यानी वो 10 दिन में ही खत्म कर देगा अपना काम। तो यहाँ पर 10 दिन और 15 दिन ए और बी के अलग अलग काम की कितने दिन में कर समाप्त कर लेंगे, तो ए अलग कर लेगा, 10 दिन में समाप्त कर लेगा, और बी कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। एक बार हम और डिस्कस करते हैं इसको, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया किसी काम को एक और जैसे ए किसी काम करने में बी से 5 दिन तेज है, तो ए काम करने में कुछ समय लगता होगा, बी को काम करने में भी कुछ समय लगता होगा। दोनों का अंतर जो है कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है दोनों मिलकर काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो ए प्लस बी मिलकर काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जितने दिन में काम को समाप्त कर रहे हो उसका क्या कर देते हैं, वर्ग। ठीक है, तो इस 6 का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो 6 का वर्ग आ गया, 36 आ गया। तो अब दोस्तों 36 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं आपको, 36 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं आपको कि उनका अंतर 5 हो। ठीक है दोस्तों, 36 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका अंतर क्या हो, 5 हो। तो हमने 36 के फैक्टर कर दिए, 36 के फैक्टर क्या कर दिए, 36 के फैक्टर कर दिए 9 और 4, 9 और 4 क्या होता है, 36 होता है। तो दोस्तों 9 और 4 का अंतर कितना आ गया, अंतर जो है इसका 5 आ गया। ठीक है, यही पूछ रहा था कि हमें अंतर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हमने 9 और 4 का अंतर फैक्टर कर दिए निकल के, इसका अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हैं तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। इतना करने के बाद उन फैक्टर्स में ए और बी मिलकर जितने दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं उसको क्या कर दीजिए,
ऐड कर दीजिए। तो इसमें 9 में भी हमने 6 ऐड कर दिया और 4 में भी 6 ऐड कर दिया। दोनों को ऐड कर दिया तो 15 दिन और 10 दिन, दोनों ए और बी के अलग अलग इफिशियंसी, यानी ए अलग अलग कार्य करने की क्षमता निकल आई। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 10 दिन और 15 दिन दोनों के क्या आ गए, कार्य। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक्सपांड की करने में की कोशिश में मत रहना, बहुत लेंदी हो जाएगा। आप इसको करोगे एक्सपांड करके, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाएगी, और कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इसको आप आंसर निकाल तो लेंगे, बट वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको अवॉइड करिए और ये मेथड सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत ईजी मेथड है, आप एक बार सीख गए तो इसको बहुत जल्दी चुटकियों में सवाल उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन तेज है। कितने दिन तेज है, 6 दिन। जैसे मान लेते हैं ए कोई काम करता होगा, ए कोई काम को करने में कुछ समय लिया होगा और बी भी अपना काम करने में कुछ समय लिया होगा। ठीक है, अब इनके दोनों को काम का अंतर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अंतर कितना आ गया, 6 आ गया। और तथा दोनों मिलकर काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी अगर मिल करके काम करें तो 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब हमने मत बताया है कि इसका क्या कर लेंगे, इसका ले लेंगे वर्ग, यानी कि स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अब दोस्तों 16 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं आपको कि जिनका अंतर कितना हो, 6 हो। अंतर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो क्या कर लेंगे, 8 दूनी 16, 8 और 2 ले लेंगे। ठीक है, 8 दूनी क्या होता है, 16, और 8 और 2 का अंतर कितना होता है, 6। तो 8 2 और ले लेंगे। ठीक है, अब इतना कर लिया तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। ए और बी कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, 4 दिन में। तो इसमें क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 8 4 ये 12 हो जाएगा, 12 दिन। और ये कितना हो जाएगा, 6 दिन। 6 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको, अब हमसे पूछूं ए इस काम को करने में कितने दिन लेगा। दोस्तों ए इस काम करने में कितने दिन लेगा, क्योंकि ए जो है बी से 6 दिन तेज था, तो बी से 6 दिन तेज का मतलब बी से 6 दिन पहले काम कर लेगा वो। तो बी अगर 12 दिन ले रहा है तो ए कितने दिन लेगा, 6 दिन। तो ये ए आ गया हमारा और ये हो जाएगा बी। तो आप हमसे सिर्फ ए पूछा है, तो ए कितने दिन में, 6 दिन में। ठीक है, तो हमने इसको भी इजिली सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आज अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम्स में, इससे कई बार क्वेश्चन बने हैं। जैसे जो लड़के बच्चे शॉर्टकट मेथड नहीं जानते हैं वो एक्स मान कर करने लगते हैं और टाइम बहुत टेक हो वेस्ट हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। जैसे कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 3.5 डेज तेज है, और मान लेते हैं ए काम करने में कुछ समय लिया होगा और बी भी काम करने में कुछ समय लिया होगा। इनके काम करने का जो अंतर है वो 3.5 डेज है। ठीक है, तथा दोनों मिलकर काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। इसका क्या कर लेंगे हम, इसका निकाल देंगे वर्ग। वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब दोस्तों 36 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं आपको, 36 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 3.5 हो। ठीक है दोस्तों, 36 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं आपको जिसका अंतर क्या हो, जिसका अंतर 3.5 हो। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम कर देते हैं 4.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो क्या हो जाएगा, ये 36 भी हो जाएगा और इसका अंतर निकालोगे तो 3.5 भी आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 36 भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना कर लिया तो आपका आंसर भी आ गया। यहाँ पे 6 ऐड कर दोगे और यहाँ पे 6 ऐड कर दोगे। ठीक है,
ये हो जाएगा 10.5, कितना हो जाएगा 10.5, और ये कितना हो जाएगा 14। ठीक, तो एक ए निकल के आएगा, दोनों कैसे क्या निकल के आएगा, ए आएगा 10.5 डेज और बी कितना 14 डेज। ठीक, ये हमारे दोनों ए और बी के मान निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10.5 और 14, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए किसी काम को करने में बी से 3.5 डेज तेज है, का मतलब है कि ए बी से कितना ए और बी का अंतर कितना है 3.5। तो और ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन में 6 दिन में कर रहे हैं। तो दोस्तों हम बताया था कि ए प्लस बी का क्या कर देंगे, इसका वर्क कर देंगे, 36 हो गया। अब आपको 36 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनका अंतर क्या हो 3.5 आए, जिसका अंतर क्या है 3.5 आए। हमने इसके फैक्टर किए तो 4.5 और 8, 4.5 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। 4.5 को अगर 8 से माइनस कर दोगे, इनका अंतर निकालोगे, क्या निकालोगे अंतर निकालोगे, तो कितना निकल के आएगा अंतर 3.5 निकल के आएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया 36 से जैसे दो फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने के बाद हमने ए और बी जितने दिन में काम को समाप्त कर रहे थे उसको ऐड कर दिया उसमें, तो 4.6 में 4.5 में 6 ऐड कर दिया और यहाँ 8 में 6 ऐड कर दिया, तो हमारे जो मान निकल के आ गए 10.5 और 14 निकल के आ गए। 10.5 और 14, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए किसी काम को करने में 20 से 45 यानी 45 दिन तेज है। ए किसी काम को करने में 20 से कितने दिन तेज है 45 दिन तेज है, तथा दोनों मिलकर काम को 100/9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो एक काम करने में कुछ समय ले रहा होगा, बी भी अपना काम करने में कुछ समय ले रहा होगा। इनके दोनों कामों का जो अंतर है 45 डेज है। ठीक है, 45 दिन। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी मिलकर के काम को कर रहे हैं 100/9 दिन में। ठीक है, अब इस 100/9 का हम लोग क्या करेंगे, इसका कर देंगे वर्ग। वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। 100 का वर्ग क्या हो जाएगा 10,000 बटे 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81। ठीक है, अब हमको इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं, 10,000 और 81 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका अंतर कितना हो 45 हो, इसका अंतर कितना हो 45 हो, और मल्टीप्लाई करें उनका, अगर आपस में गुणा करें तो कितना आ जाए 10,000 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें किसका 125 मल्टीप्लाई बाई 80 यानी 80 का, तो दोस्तों अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 और अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 45 बटे में कर देंगे 9, तो 10,000/81 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना कर लिया तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे 100/9 और इसमें भी ऐड कर देंगे हम 100/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 250/9। ठीक है, 250/9 और ये हो जाएगा कितना 100/180/9। ठीक है, 180/9। ठीक है, अगर हम 9 को 9 से यहाँ से हटा भी दें तो हमारा जो मान फाइनल निकल के आएंगे 250 और 180। ठीक है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। ए जो है 20 से 45 दिन तेज था, तो क्या होगा ए
जो है काम को 180 दिन में कर लेगा। ठीक है, एक काम को कितने दिन में कर लेगा? 180 दिन में। तो एक ही जो वैल्यू आ गई निकल के, कितनी आ गई? 180 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ, इसको भी हमने इजिली सॉल्व कर लिया। एक और इनके जो अंतर दिया था 45, 45 और दोनों जो वर्क समाप्त कर रहे थे तो कितने दिन में कर रहे थे? तो दोनों वर्क को मिलकर के 100/9 दिन में समाप्त कर रहे थे। ठीक है, 100/9 दिनों में समाप्त कर रहे थे। तो इसको भी दोस्तों हमने इजिली क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया 100/9 दिन में। अब इसका 100/9 का हमने वर्क कर दिया। वर्क करने के बाद वर्क कितना आया? 10,000/81। 10,000/81 के दोस्तों ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई तो 10,000/81 आए, लेकिन उनका जब हम अंतर करें, उनका अंतर निकालें तो क्या आ जाए? 45 आ जाए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये दोस्तों 125/9 निकाल लिया हमने उसके अंतर। 125/9 में हमने 100/9 ऐड कर दिया, इधर भी 100/9 ऐड कर दिया, 250/9 और 180/9। तो ये 250 और 180 हमारे मान निकाले। ये दोस्तों मेथड था। ये जो मेथड हम निकाल करके आया है, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन से ही निकल करके आया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन से ही इसको हमने निकाला है। अगर हम इसको करने से हम अपना मेथड टाइम को थोड़ा सा बचा सकते हैं। कोऑर्डिनेट इक्वेशन अप्लाई करेंगे सारे क्वेश्चन में तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी भी हो जाएगा, इसलिए हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस हमने अप्लाई किया है, तो ये हमने कोऑर्डिनेट इक्वेशन से ही निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए। क्लास नंबर फर्स्ट थी हमारी, जो हमने इसमें कुछ डिस्कस किए। तो दोस्तों आज हमने दो टाइप डिस्कस किए हैं। पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जिसमें हमने बताया कि वर्क एंड टाइम, जो टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और कौन कौन सा मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ थोड़े क्वेश्चन किए, और हमने पहले क्वेश्चन किए A+B मिलकर काम कितने दिन में कर रहे थे, वो मेथड हमने देखा। दूसरा देखा कि A+B दिया है और A और B के मान दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों टाइप हमने डिस्कस कर लिए। कल जब हम सेशन लेकर के आएंगे, उसमें कोई नया टाइप होगा, नए पहले उससे रिलेटेड थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जैसे हमने एवरेज को हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और विश्लेषण क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किया है, इसी तरह दोस्तों हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और पहले हम अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे शॉर्ट मेथड, एग्जाम अप्रोच मेथड सारे डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने, ताकि आप कम से कम समय में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए चैनल को, और सेशन को लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, वहाँ पर दोस्तों इस सेशन को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप जिससे शेयर करोगे, जो बच्चे पढ़ेंगे उनका भी लाभ होगा दोस्तों। और क्या होता है कि मतलब इस फ्री बैच, जो फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया है, हमारा उद्देश्य ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े और उसको मतलब पढ़ें, और एक अच्छी मेथड अप्लाई करें, और अपने जो अपनी एग्ज़ाम अप्रोच है उसको अप्लाई करें, और अपने जो लक्ष्य हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, वो अपने जो लक्ष्य को आसानी से पा सके। ठीक है, अपना और रास्ता सरल कर सके। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग से निवेदन है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सेशन को लाइक कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।